एक बार फिर स्वागत है। सेना के ने आतंकियों के खात्मे और आतंक के नेटवर्क को तोड़ने के लिए पूरी कमर कस ली है। सोमवार को आर्मी चीफ के राजनाथ सिंह के साथ राजनाथ सिंह घाटी में है। उधर श्रीनगर बारामूला हाईवे पर सुरक्षा बल ने आतंकियों की पूरी साजिश को नाकाम कर दिया है, जबकि पुंछ में आतंकियों की तलाश में 7वें दिन बहुत बड़े स्तर पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सुरक्षा बल ने आतंकियों के मददगारों पर भी शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। पुंछ से आतंकियों के मददगारों को हिरासत में भी लिया गया है, OGWs जिन्हें कहा जाता है, जबकि सीमा पार से पाकिस्तान की बहुत बड़ी साजिश का पर्दाफाश भी हुआ है। तो ये अलग अलग घटनाएं। अब वहीं घाटी में राजनाथ सिंह का पुंछ दौरा, श्रीनगर बारामूला हाईवे बम डिफ्यू का दौरा हुआ है और वहां पर एक और बड़ी बात सामने आई है। पाकिस्तान की साजिश सामने निकल कर आई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जम्मू कश्मीर के दौरे पर पहुंचे हैं। उन्होंने सेना के कमांडरों के साथ राजौरी का दौरा किया है और सेना के जवानों का हौसला भी बढ़ाया है। उन्होंने सेना को आतंक के खिलाफ ऑपरेशन जारी रखने को कहा और कहा कि सुरक्षा में चूक हम अफोर्ड नहीं कर सकते, ये नहीं हो सकता और कोऑर्डिनेशन के साथ इस ग्रिड को और टाइट करना आवश्यक है। रक्षा मंत्री कमांडरों के साथ बैठक करेंगे और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा भी करेंगे। आपके शौर्य और पराक्रम पर दोस्तों हम लोगों को पूरा विश्वास है। आप आगे बढ़िए। आतंकवाद का सफाया जम्मू कश्मीर से होना चाहिए, इस संकल्प के साथ आप आगे बढ़िए। मैं आपको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आप विजय हासिल करेंगे, मुझे पक्का विश्वास है, पक्का विश्वास है। आप देखते होंगे जब हमारा कोई जवान शहीद हो जाता है, बड़े से बड़े नेता की भी यदि कोई मृत्यु हो जाती है, डेथ होती है, उतनी भीड़ इकट्ठा नहीं होती है जितनी भीड़ हमारा कोई जवान शहीद होकर जाता है। कितनी बड़ी संख्या में लोग वहां पर एकत्रित होते हैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। हजारों लाखों लोगों की आंखों में आंसू आते हैं। क्या आप समझते हैं कि जब यहां पर हमारा कोई सैनिक शहीद होता है तो हम लोग चैन की नींद सोते हैं? हम लोग भी इंसान हैं, क्या गुजरती है हम लोगों के ऊपर हम लोग जानते हैं। कोमल सिंह इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रही है। कोमल नमस्ते, मैं आनंद बोल रहा हूं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का मैसेज बहुत क्लियर था कि सुरक्षा में चूक हम अफोर्ड नहीं कर सकते, पर वहीं उन्होंने ये भी कहा कि सेना के शौर्य, सेना की काबिलियत पर उन्हें कोई शक नहीं। बिल्कुल आनंद, सेना पर शक तो कर ही नहीं सकते। आप देखिए किस तरीके से उन्होंने जो दौरा किया है उसके बाद ही उन्होंने बड़ा फैसला भी लिया। इस बयान के बाद उन्होंने बड़ा फैसला भी लिया है। अब राजौरी और पुंछ में 4 से 5 बटालियन का गठन होगा। ये ब्रिगेड के अंदर, एक ब्रिगेड के अंदर 4 से 5 बटालियन का गठन होगा, जिसमें 1000 से 1200 सैनिक होंगे और ये एक ब्रिगेडियर कमांड का जो रैंक का अधिकारी होगा, ब्रिगेडियर रैंक का जो अधिकारी होगा वो इसको देखेगा और उस अधिकारी की देखरेख में ही ये सारी कार्रवाई होगी। तो हालांकि इतने बड़े सर्च ऑपरेशन के बाद, उनके जम्मू दौरे पे, राजौरी दौरे के बाद इतनी जल्दी इस चीज का भी गठन होना कि वहां पर अब हर एक ब्रिगेड में 4 से 5 बटालियन होंगी और हर एक बटालियन में जो है वो 1200 और 1000 के करीब जवान होंगे। तो जाहिर सी बात है कि इतनी ज्यादा, हालांकि देश भर से अलग अलग कमांड के अधिकारियों को भी बुलाने के निर्देश दे दिए गए हैं। तो इतनी जल्दी इतना बड़ा निर्णय लेना, अब आतंकियों का खात्मा पक्का ही है, क्योंकि अब कमर कस ली है सरकार ने। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राजौरी पुंछ में पहुंचते ही इतना बड़ा निर्णय लिया है कि अलग अलग बटालियंस बनेंगे, बटालियंस में अलग अलग जवान होंगे और भारत के अलग अलग कमांड के अधिकारी रैंक के ऑफिसर का जम्मू, राजौरी, पुंछ में आना भी अब शुरू हो चुका है। तो जल्दी ही ये लोग यहाँ पहुंचेंगे, अपनी जो इनकी निर्णय है वो लीजिएगा। बहुत सारी रणनीतियां यहाँ पर बनी है कि आखिर आतंकियों को कुचलना कैसे है। राजौरी और पुंछ अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में जितने भी आतंकी हैं, इनको किस तरीके से इनका देखिए कोमल, जम्मू और श्रीनगर में तो वैसे ही सुरक्षा ग्रिड तैनात किया गया है, कस लिया गया है, लेकिन राजौरी और पुंछ का जो टेरेन है, इसको कहा जाता है कि ये जम्मू और कश्मीर से अलग है और यहां पर कुछ ऐसे हार्डेंड क्रिमिनल्स आकर बसे हुए हैं जो करीब 1.5 साल से इन जंगलों में घूम रहे हैं। तो क्या इसके लिए अलग तरीके से एक ग्रिड तैनात की जाएगी? LG मनोज सिन्हा भी वहां मौजूद थे। कितनी देर ये मीटिंग चली और इन फैसलों के साथ साथ कुछ और भी कोऑर्डिनेशन के फैसले हुए, क्योंकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यह भी कहा कि अलग अलग लेवल्स पर पुलिस, CRPF और सेना का कोऑर्डिनेशन भी जरूरी है। बिल्कुल। देखिए 2023 की शुरुआत हुई थी, पहली तारीख को डांगरी में हमला हुआ था।
रक्षा मंत्री तभी से इस बात को लेके जो थे वो सीरियस थे कि जम्मू कश्मीर में खासकर राजौरी पुंछ में जो पिछले 1.5 साल से आतंकी गतिविधियां बढ़ गई हैं उनको कैसे ठीक करना है। तो ऐसे में जब डांगरी हमला हुआ था 2023 की शुरुआत हुई थी, अब साल खत्म होने जा रहा है, हमले खत्म नहीं हुए, ऐसे में ग्रिड को तो मजबूत किया ही गया। लेकिन इस हमले के बाद सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है कि अब हर ब्रिगेड में 4 से 5 बटालियन होगी। तो जाहिर सी बात है 4 से 5 बटालियन अगर एक एक ब्रिगेड में होंगी तो संख्या जवानों की ज्यादा बढ़ेगी, जवानों की संख्या ज्यादा बढ़ेगी तो सर्च ऑपरेशन में और जो है वो मदद मिलेगी। तो चारों तरफ जो एरिया घेरा है, अलग अलग टीमें वहां पहुंची है, सीआरपीएफ हो, क्यूआरटी टीम हो, क्विक एक्शन सर्विस। देखिए क्यूआरटी टीम क्विक रेस्क्यू टीम होती है जो सबसे पहले मौके पर पहुंचती है, और ये बहादुर एसओजी के जवान होते हैं जो आतंकियों से लड़ने के लिए हमेशा आगे रहते हैं। और ऐसे में सुरक्षा बल हो, जम्मू कश्मीर पुलिस एसओजी जवान हो, क्यूआरटी की टीम हो, अलग अलग कंपनियां हो, तो ऐसे में सारी जो टुकड़ियां हैं अब जुड़कर मिलकर ज्वाइंट ऑपरेशन कर रही हैं। पिछले आज 6वां दिन है, ऑपरेशन जारी है, सर्विस वहां पर बंद है। लेकिन राजनाथ सिंह जी के दौरे के बाद इतना बड़ा फैसला, इतनी जल्दी इतना बड़ा फैसला लेना कि देश के अलग अलग जो कमांड, अलग अलग हिस्सों से जो कमांड ऑफिसर के जो रैंक है, अलग अलग कमांड से अधिकारी आएंगे, वो यहाँ पर समीक्षा की बैठकें करेंगे, वो बताएंगे, वो रणनीतियां भी तय करेंगे कि जम्मू राजौरी पुंछ, माफ कीजिए, कि जड़ से आतंक को खत्म कैसे करना है। क्योंकि 90 के दशक में राजौरी पुंछ में हमले हुआ करते थे, 2001 में भी पहले भी हमला हुआ था, तो 20 सालों के बाद फिर से इस तरह का हमले जो है राजौरी पुंछ में। देखिए एक गुरिल्ला टेक्निक को आजमाया जा रहा है, और ये ऐसे लड़ाके हैं जो कि खैबर पख्तूनख्वा से आए हैं, जो अफगानिस्तान में शिरकत कर रहे थे। ऐसे लश्कर के जो लड़ाके हैं, ट्रेंड बैटल हार्डन्ड इन्हें कहा जाता है, इनको अब यहाँ पर रीडायरेक्ट किया गया क्योंकि वो वहाँ पर खाली बैठे हुए थे, और ये पिछले 18 महीनों से यहाँ पर घुसपैठ करके अलग अलग जगह पर अटैक कर रहे हैं। और ये पुंछ राजौरी में, इस इलाके में जंगलों में ही सर्वाइव कर रहे हैं, और वहाँ पर कई सारी गुफाएं हैं, वहाँ छुप रहे हैं, और इसीलिए ये टेरेन अलग है, और इसी वजह से यहाँ पर एक एक ब्रिगेड और बढ़ाई जाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के दौरे से पहले सोमवार को सेना प्रमुख ने डेरा की गली का दौरा किया था। आर्मी चीफ ने हालात का जायजा लिया, उन्होंने पूरे इलाके में सुरक्षा को लेकर सेना के कमांडरों के साथ बड़ी बैठक भी की। इस दौरान सेना के वरिष्ठ अधिकारियों ने उन्हें आतंकवाद विरोधी अभियान और सुरक्षा ग्रिड को मजबूत करने के लिए उठाए जा रहे कदमों की जानकारी भी दी। अब वहीं घाटी में सुरक्षा बल ने आतंकियों की बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया है। सुरक्षा बल को श्रीनगर बारामूला हाईवे पर लवायपुरा में संदिग्ध आईडी मिली है। संदिग्ध आईडी मिलने के बाद बम निरोधक टीम मौके पर मौजूद है। ये वो तस्वीरें हैं लवायपुरा एरिया, श्रीनगर बारामूला हाईवे, जहां पर फिर से एक आईडी ब्लास्ट करने की कोशिश। संदिग्ध आईडी मिलने के बाद वहां बम डिस्पोजल स्क्वाड के साथ सिक्योरिटी ग्रिड भी मौजूद है, आप देख रहे हैं, और धुंध के बावजूद वहां पर सेना पहुंची है इस आईडी को डिफ्यूज करने के लिए। श्रीनगर बारामूला हाईवे में आईडी ब्लास्ट कर ट्रैफिक को डिसरप्ट करने की कोशिश और खलल पैदा करने की कोशिश, और ये कोशिशें और तीव्र हुई है जब से सुप्रीम कोर्ट ने धारा 370 के एब्रोगेशन को सही ठहराया और देश हित में कहा।